स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 में प्रश्न नंबर 34 तक पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में 35 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी इस क्लास को देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, बाल विकास शिक्षण अधिगम सारे सब्जेक्ट का हमने बहुविकल्पी अति लघु लघुत्तरी प्रश्नों का एक प्लेलिस्ट बना दिया है। वहाँ से जाइए, उस क्लास को देखिए और तैयारी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 35 नंबर, कुछ मेवों एवं भोजन संबंधी वस्तुओं के संस्कृत में नाम लिखिए। मेवों के नाम। वातादम मतलब क्या हो जाएगा? बादाम हो जाएगा। प्रियालम मतलब चिरौंजी। काजवम मतलब काजू। मखानम मतलब मखाना। मधुरिका मतलब मुनक्का। अकोलम मतलब पिस्ता। ठीक है, ये कुछ मेवों के नाम थे। देखिए, अन्नों तथा भोजन संबंधी नाम। शब्द अर्थ। मोदक मतलब लड्डू। लवण मतलब नमक। अन्नम मतलब अन्न मतलब अनाज। गोधु मतलब गेहूँ। रसगोला मतलब रसगुल्ला। आज्य मतलब घी। आढ़की मतलब अरहर। चड़का मतलब चना। प्रश्न नंबर 36 देखिए, लघुत्तरी प्रश्नों में इसके पहले का जो भी वीडियो डाले हैं वो जरूर देखना है। प्रश्न नंबर 36, कुछ संज्ञा शब्दों के पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग के रूप में लिखिए। तो कुछ संज्ञा शब्द ले लीजिए, पुल्लिंग ले लीजिए। तो आत्मन, आत्मन देखिए पुल्लिंग ले लिया हमने। प्रथमा विभक्ति देखिए, यहाँ पे विभक्ति हो जाएगा, ये शब्द रूप है आपका। एक तरफ विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, देखिए आप एक वस्तु का बोध होगा तो एक वचन होगा, दो वस्तु का बोध होगा तो द्विवचन होगा, और दो से अधिक होगा तो क्या होगा? आपका बहुवचन हो जाएगा। और विभक्ति में आपका देखिए 7 विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति हो गया, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए इसका शब्द रूप कैसे चलता है। आत्मा, आत्मानव, आत्मानः। आत्मानम, आत्मनव, आत्मनो, आत्मनः। तृतीय विभक्ति में कैसे चलेगा? आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभियः। आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। आत्मनः, आत्मना, आत्मनाम। आत्मनः, आत्मनोः, आत्मनाम। आत्मनि, आत्मनो, आत्मसु। हे आत्मन, हे आत्मानव, हे आत्मानः। ये ऐसे शब्द रूप चलता है, इसको याद करना पड़ेगा। अब इसी प्रकार आत्मन शब्द याद कर लेंगे तो आप क्या बना लेंगे? इसी पे अस्मन यानी कि पत्थर का बना लेंगे। अध्वन यानी कि मार्ग का बना लेंगे। ब्रह्मण यानी कि ब्रह्मा इत्यादि के रूप में चलते हैं। तो आप लोग इसी के आधार पे, आत्मन के आधार पे बना लेंगे। अब देखिए पुल्लिंग, राजा भी पुल्लिंग है, तो राजन यानी कि राजा। विभक्ति एक तरफ, इधर लिख दे, इधर सब विभक्ति हो जाएगा। इधर एक वचन का रूप चलेगा, इधर द्विवचन का, इधर बहुवचन का, लेकिन ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप चलता है। तो राजा, राजानव, राजानः। राजानम, राजानव, राज्ञः। राज्ञा, राजभ्याम, राजभीयः। ये राजा का ऐसे चलता है। राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः। याज्ञ नहीं राज्ञ हो जाएगा, राज्ञः या याज्ञ नहीं राज्ञ होगा। राजभ्याम, राजभ्यः। राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम। राज्ञी, राजान, राज्ञो, राजसु। हे राजन, हे राजनौ, हे राजानः। अब विद्वस का रूप, शब्द रूप देखिए। सब ये शब्द रूप एग्जाम में पूछता है। ठीक है, पूछ देगा आपका सप्तमी विभक्ति द्विवचन रूप लिखिए। तो सप्तमी विभक्ति द्विवचन क्या हो जाएगा? विदुषोः हो जाएगा। या डायरेक्ट दे देगा विदुषोः आपका विद्वान का कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है, तो आप लिखेंगे सप्तमी विभक्ति है और द्विवचन है। प्रथमा विभक्ति विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः। इसको याद ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा लिख लिख के, और इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। विद्वांसम, विद्वांसौ, विदुषः। विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भियः। विदुषे, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः। विदुषः, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः। देखिए यहाँ पे सब विद्वद्भ्याम ये सेम है, यहाँ पे भी देखिए ये दोनों सेम है और ये थोड़ा सा अलग है, ऐसे याद किया जाता है। यहाँ पे देखिए विदुषः दोनों रूप एक, पंचमी और षष्ठी विदुषः सेम चल रहा है।
फिर विदुषोह विदुषाम, ठीक है। फिर विदुषी विदुषोह विद्वस्तसु, हे विद्वान हे विद्वांसो हे विद्वांसो। इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी होता है, यानी कि पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग विदुषी हो जाएगा। विद्वान का विदुषी होता है जिसका रूप नदी के समान चलता है, तो विदुषी का जो शब्द रूप चलेगा नदी का याद कर लीजिए और विदुषी का बना दीजिए उसी पे। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में देखिए मातृ यानी कि माता का शब्द रूप कैसे चलता है। तो प्रथमा विभक्ति में माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृयः, मात्रा मातृभ्याम मातृभ्यः, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातरोः मातृणाम। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मातरी मातरोः मातृसु, हे मातः हे मातरौ हे मातरः। इसी प्रकार दुहिरीति यानी कि दुहिरीति मतलब पुत्री हो जाएगा, यात्री मतलब देवरानी आदि का रूप इसी पे क्या होगा, इसी के हिसाब से आप इस पे फिट कर देंगे। सरित यानी कि नदी, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो नदी का कैसे चलता है? सरित सरितौ सरितः, सरितम सरितौ सरितः, सरिता सरिदभ्याम सरिदभ्य, सरिते सरिदभ्याम सरिदभ्यः, ऐसे चलता है इसका। पंचमी विभक्ति कैसे चलेगा? सरितः सरिदभ्याम सरिदभ्य, सरितः सरितो सरिताम, सरिति सरितोः सरित्सु, हे सरित हे सरितौ हे सरितः। इस प्रकार आपका विद्युत यानी कि योषित, स्त्री आदि शब्दों के रूप ऐसे ही चलते हैं, तो शब्द रूप आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37। असमद शब्द का तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। 2018 में पूछा है। असमद शब्द तृतीय विभक्ति, तो असमद शब्द रूप आपको याद रहेगा तभी तृतीय विभक्ति लिख पाएंगे। देखिए एक वचन द्विवचन बहुवचन, तृतीय विभक्ति का तीनों वचन यहाँ पे लिखा गया है। मया आवाभ्याम आस्माभिः। प्रश्न नंबर 38। धातु किसे कहते हैं? कुछ प्रमुख धातु रूपों के लट लकार एवं लंग लकार एवं लीट लकार के उदाहरण प्रस्तुत करें। धातु देखिए, क्रियावाचक भू पठ आदि को धातु कहा जाता है। ये क्या है? क्रिया के वाचक हैं, भू हो गया पठ हो गया, ये इसको धातु कहते हैं। समस्त धातुएं भ्वादि अदादि जुहोत्यादि दिवादि स्वादि तुदादि, ठीक है, रुधादि तनादि क्रयादि और चुरादि 10 गणों में विभक्त है। तो जो ये 10 गण हैं उसी में आपका धातु रूप विभक्त है। इनमें रूप की दृष्टि से कुछ परस्मय पदी, ठीक है, कुछ क्या होते हैं? परस्मय पदी होते हैं, कुछ आत्मने पदी होते हैं एवं कुछ उभय पदी होते हैं, ठीक है। काल एवं अवस्था के अनुसार इनका रूप 10 लकारों में होता है, ठीक है। तो जो धातु रूप होता है आपका क्या होता है? काल एवं अवस्था के अनुसार 10 लकार होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने 5 ही लकार पढ़ा है। कौन कौन? लट लकार, लीट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लेकिन यहाँ पे 10 लकार हम लोग धातु रूप में पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम में केवल 5 लकार निर्धारित हैं। लट लकार देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है। लट लकार कौन सा काल होता है? प्रेजेंट टेंस होता है, वर्तमान काल। लीट लकार आपका क्या होता है? भविष्य काल। लोट लकार को हम लोग क्या कहते हैं? आज्ञा के अर्थ में प्रयोग करते हैं। लंग लकार आपका पास्ट टेंस होता है, भूतकाल। तो ऐसे याद करेंगे, लट लकार यानी कि प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस यानी कि लंग लकार, ठीक है। उसके बाद भविष्य यानी कि लट लकार। पहले पे क्या करेंगे? पहले पे आप लट लकार रखेंगे, पहले पे लट लकार, ऐसे सीक्वेंस याद करेंगे। लट लकार, दूसरे पे आपका लंग लकार, ठीक है, तीसरे पे आपका लट लकार, लंग लकार और लीट लकार। उसके बाद आप चौथे पे क्या करेंगे? लोट लकार, चौथे पे लोट लकार और 5वें पे विधिलिंग लकार कर देंगे। इनका रूप तीनों पुरुषों, ठीक है, तीनों पुरुष जो होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है, के तीनों वचनों, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन में चलता है। प्रमुख धातु रूप के उदाहरण इस प्रकार हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट धातु रूप आपका पठ धातु है। पठ धातु यानी कि पढ़ना, इसका लट लकार यानी कि आपका ये वर्तमान काल की बात हो रहा है, ठीक है, ये सब वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है। तो इसका विभक्ति देखिए, तीनों विभक्ति हो गया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में आपका पठति, पठतः, पठन्ति,
पठसी पठथ पठथ, पठामी पठाव पठामह। तो लट लकार पूछेगा पठ धातु का लिखिए, या पूछ देगा उत्तम पुरुष का द्विवचन आपका पठ धातु का क्या होगा, तो आप लिखेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन पठावह होता है। ठीक है, लट लकार याद कर लिया आप वर्तमान काल। अब लंग लकार देखिए वो क्या आ जाएगा, लंग लकार आपका भूतकाल होता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस हो गया। अब पठ धातु का पास्ट टेंस देखिए, ये कौन सा टेंस हो जाएगा आपका, ये आपका पास्ट टेंस में आएगा। ठीक है, देखिए प्रथम पुरुष अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठतम अपठाव अपठाम। ठीक है, लट लगा लंग लगा प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस देखिए, फ्यूचर टेंस आपका क्या जाएगा, लिरिट लकार। देखिए लट लकार लंग लकार और लिरिट लकार एकदम सीक्वेंस में दिया है। लिरिट लकार यानी कि आपका ये फ्यूचर टेंस हो जाएगा, भविष्य काल। तो प्रथमा विभक्ति, प्रथमा पुरुष देखिए पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। ठीक है, पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। ठीक है, देखिए गम या गच्छ धातु यानी कि लट लकार प्रेजेंट टेंस गच्छ धातु ज्ञात करेंगे। गच्छति देखिए उसी पठ धातु पे ये इसको फिट कर देंगे, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, जैसे पठत पठतः पठन्त उसी प्रकार गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छत। ठीक है, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः, तो गच्छामि गच्छावः गच्छामः, ऐसे चलेगा। ठीक है, लंग लकार। ठीक है, पास्ट टेंस देखिए इसका, प्रथम पुरुष अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। इसमें देखिए एक ही जगह क्या है, विसर्ग है, एक वचन मध्यम पुरुष में गच्छ धातु में। इसका लिरिट लकार देखिए, विभक्ति हो जाएगा गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथः, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। ठीक है, इसी प्रकार याद करेंगे। अब पीब धातु का देखिए लट लकार, पीबति पीबतः पीबंत, इसी प्रकार आप लोग बैठा लेंगे, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा किस पे बैठाना है। पीबसि पीबथः पीबत, पीबामि पीबावः पीबामः, इसी प्रकार बैठाया जाएगा। लंग लकार अपीबतः अपीबताम अपीबन, अपीबह अपीबतम अपीबत, अपीबम अपीबाव अपीबाम। ठीक है, तो लंग लकार में आपका क्या रहता है, पीब धातु में पहले अ आ जाता है, यानी कि लंग लकार में आपका यानी कि पास्ट टेंस में जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें क्या होगा, देखिए ऐसे ही स्टार्ट होगा, सब अ से स्टार्ट हुआ है, अपीबताम, इस प्रकार हर एक धातु रूप में। लेकिन फ्यूचर टेंस में कैसे हुआ है, पास्यसि पास्यतः पास्यन्ति, देखिए चेंज हो गया, पास्यसि पास्यथ पास्यथ, पास्यामि पश्यावः पश्यामः, इसी प्रकार आपका चेंज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 देखिए, कुछ पशुओं पक्षियों तथा आसपास की वस्तुओं के नाम जानकारी संस्कृत में दीजिए, अथवा अपने आसपास की किन्हीं 5 वस्तुओं पशुओं पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। आपको पता है पशु पक्षी आसपास के जीव जंतुओं का नाम संस्कृत में पूछता है, और संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, यह भी देगा कि 2 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। ये प्रश्न देखिए अभी हाल ही में पिछले साल ही पूछा है 2023 में। तो देखिए आसपास की वस्तुओं के नाम, ठीक है, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं उनका संस्कृत नाम हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जितना शब्दकोश आपका संस्कृत में ज़्यादा रहेगा उतना ही आप संस्कृत को ट्रांसलेशन करने में आसानी होगा। साइकिल का क्या हो जाएगा, द्विचक्रिका, साइकिल में 2 चक्का होता है, ठीक है, 2 व्हील होता है, तो इसीलिए क्या हो गया, द्विचक्रिका हो गया। बैलगाड़ी देखिए गंतरी हो गया। जहाज का क्या हो जाएगा, पोतः। गाड़ी का क्या हो जाएगा, सकट, सकट मतलब क्या हो जाएगा, गाड़ी। पगड़ी का क्या हो जाएगा, उस ऋसह, देखिए यहाँ पे जो मूर्धन्य स होना चाहिए। तकिया का क्या हो जाएगा, उपघानम। रजाई का क्या हो जाएगा, तूलपटी। रूमाल का क्या हो जाएगा, करपटह। ठीक है, तो रूमाल का करपटह, ये याद करना पड़ेगा भाई आपको। पशुओं के नाम, अजह मतलब बकरा, देखिए अजह मतलब बकरा होता है, अजा मतलब बकरी होता है। इसमें जिसमें आ का मात्रा है उसका मतलब बकरी होता है, और जहाँ पे विसर्ग रहेगा उसका मतलब बकरा होता है। अश्व मतलब घोड़ा, महिषी मतलब भैंस, मारजारी मतलब बिल्ली, नकुलह मतलब नेवला। ये आपका पशुओं का नाम हो गया। पक्षियों के नाम देखिए, कपोता मतलब कबूतर, काकह मतलब कौआ, उल्लुक मतलब उल्लू, मरालह मतलब हंस।
सियना मतलब बाज, मयूरा मतलब मोर। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में पूछता है तो आप लोग ऐसे लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 40, किन्हीं 4 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए, 2022 में पूछा है। अथवा कुछ फलों के नाम संस्कृत में लिखकर उनका हिंदी नाम लिखिए। ठीक है, संस्कृत में लिखिए, उसके बाद क्या पूछा है, उसी प्रश्न को घुमा के संस्कृत में लिख कर क्या करना है, उसका हिंदी लिखना है। तो बात ही बराबर ही हुआ, एक तरफ शब्द लिख दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, एक तरफ अर्थ लिखिए। तो सेव मतलब सेब हो जाएगा, जम्बू मतलब जामुन हो जाएगा, द्राक्षा मतलब अंगूर हो जाएगा, कालिंदम मतलब तरबूज हो जाएगा, श्रृंगारकम मतलब सिंघाड़ा हो जाएगा, करकटिका मतलब ककड़ी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका फलों के नाम याद रखेंगे, सेवम, जम्बू, द्राक्षा, कालिंदम, श्रृंगारकम मतलब सिंघाड़ा, करकटिका मतलब ककड़ी। प्रश्न नंबर 41 देखिए, वचन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा वचन किसे कहते हैं, छोटे बच्चों को वचन की जानकारी। देखिए आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डीएलएड वाले। तो छोटे बच्चों को वचन की जानकारी किस प्रकार दी जानी चाहिए, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। छोटे बच्चों को आप वचन कैसे पढ़ाएंगे, 1 से 5 तक के बच्चों को, उसको बताना है। तो वचन देखिए, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप में एक अथवा एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। जिस प्रकार आपके सामने देखिए ये जो सर्किल है, ठीक है, ये पहला सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है, तीसरा सर्किल है। तो बच्चों क्या करेंगे, सर्किल दिखा देंगे डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पे या टीएलएम दिखा देंगे कि देखो बच्चों ये एक सर्किल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक वचन हुआ। जब इन दोनों को मिला दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, द्विवचन हो जा रहा है। अब इन तीनों को मिला दे रहे हैं तो बहुवचन हो जा रहा है, क्योंकि 2 से अधिक वस्तुएं हैं। ठीक है, उदाहरण, बालक पठति। जैसे आप देखिए पठ धातु में आपका लट लकार, पठ धातु में प्रथम पुरुष एक वचन क्या होता है, पठति, पठतः, पठन्ति। तो देखिए ये पठति क्या है, एक वचन है। ठीक है, ये एक बालक का बोध हो रहा है। पठति, पठतः, पठन्ति, बहुवचन प्रथमा पुरुष आपका पठन्ति होता है। तो बालकाह दिया है, क्यों बालकाह दिया है, क्योंकि यहाँ पे पठन्ति आया है। कैसे चलता है पठ धातु का, पठति, पठति, पठतः, पठन्ति, ऐसे ही चलता है। ठीक है, ये इधर पुरुष रहता है प्रथम पुरुष, ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। तो पठंत क्या है, बहुवचन है, तो इसीलिए बालकाह लिखा हुआ है। तो बालकाह पठंत, ये आपका क्या हो गया, एक वचन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बहुवचन हो गया। यहाँ बालक शब्द से एक बालक का बोध होता है तथा बालकाह शब्द से एक से अधिक का बोध हो रहा है। वचन के भेद, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में कितने वचन होते हैं, देखिए हिंदी में आपके एक वचन और बहुवचन होते हैं, या तो एक वस्तु होता है या बहुवचन होता है। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक होता है एक वचन, एक होता है द्विवचन, एक होता है बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं, तो एक वचन आप लोग हेडिंग डालेंगे। संज्ञा के जिस रूप में किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे छात्र, बालक, थैला, बालिका, वृक्ष, सिंह, पुस्तक, मूषक, कलम, फलम आदि। द्विवचन क्या हो जाएगा, जिस शब्द से 2 वस्तुओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहा जाता है। जैसे बालकौ, छात्रौ, फले, आवाम, युवाम, वृक्षौ, मातरौ, नद्यौ, राजानौ, लते, रामौ आदि, ये सब द्विवचन। बहुवचन क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे छात्रा, बालका, वयम, यूयम, रामा। ठीक है, वयम मतलब हम सब, यूयम मतलब तुम सब। तो बहुवचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कवयः मतलब कवि, भानवः लता, नद्यः राजानः, पितरः मतलब पिता, मातरः फलानि, पुस्तकानि आदि सब बहुवचन आते हैं। तो आपका एक वचन में क्या जाएगा, छात्र, बालक, थैला, बालिका, वृक्ष, सिंह आदि। और द्विवचन में क्या जाएगा, बालक, छात्र, फले, आवाम। जो भी द्विवचन में आएगा आप संस्कृत उसका बना देंगे। छात्रा, बालका, वयम, यूयम, ये सब आपका क्या जाएगा, द्विवचन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 42, कारक को संस्कृत में क्या कहा जाता है, अथवा संस्कृत में विभक्तियां कितनी है, चिन्ह सहित उल्लेख कीजिए। ठीक है, कारक चिन्हों को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त रूपों को कारक कहा जाता है। तो क्रिया के साथ जो भी क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं। ठीक है, क्रिया मतलब जहाँ पे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो उससे जो भी संबंध रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। संस्कृत में कारक को विभक्ति कहते हैं। हिंदी में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ऐसे कारक होता है। लेकिन संस्कृत में क्या होता है, कारक विभक्ति होता है। ठीक है, कारक अथवा विभक्ति निम्न प्रकार है। तो विभक्ति देखिए, कारक देखिए, और चिन्ह या परसर्ग, यानी कि चिन्ह को परसर्ग कहते हैं।
देखिए संस्कृत में आपका विभक्ति होता है, एक प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। देखिए प्रथमा मतलब एक, द्वितीय मतलब दो, तृतीय मतलब तीन, चतुर्थी मतलब चार, पंचमी मतलब पाँच, षष्ठी मतलब छः, सप्तमी मतलब सात। संबोधन क्या है? एक भावनाओं को प्रकट करने का संबोधन है। अब इसका हिंदी में क्या, इसका कारक क्या हो जाएगा? विभक्त, प्रथमा विभक्ति का कारक क्या होगा? कर्ता कारक। द्वितीय का क्या होगा? कर्म कारक। तृतीय का क्या होगा? करण कारक। चतुर्थी का क्या होगा? संप्रदान। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। पंचमी अब क्या जाएगा? आपादान। ऐसे ही आपको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। षष्ठी आपका संबंध, सप्तमी आपका अधिकरण, संबोधन आपका संबोधन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर्ता ने या कुछ नहीं, कर्म को या कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे याद किया जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से के, देखिए से के द्वारा। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, जैसे मेज से अगर गेंद अलग हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? वहाँ पे अपादान कारक होगा। से कब प्रयोग करेंगे? जब अलग होगा तो अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। संबंध कब दिखाएंगे दो वस्तुओं के बीच में? तो का, की, के, रा, री, रे, वहाँ पे आप ये विभक्ति या कारक संस्कृत का यूज करेंगे। अधिकरण क्या होता है? में, पर। ठीक है, में, पर, जैसे छत के ऊपर, ये सब क्या आ जाएगा? अधिकरण में आ जाएगा। संबोधन जैसे हे अरे भो, ठीक है, हे राम वो ऐसे कैसे कर गया, तो ये सब का संबोधन में आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, हम पढ़ाएंगे। तो भी चलिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब डेली फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षकों के साथ शेयर करिए, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे टेलीग्राम से जुड़ के PDF डाउनलोड कर लीजिए, और जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।